हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती के आंसर के प्रकरण संबंध। ये क्या चल रहा है, बस यही होना बाकी था, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं समय की मांग है, मुझे इस मामले पर बोलना ही पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप बता दें, मेरे पास कल देर रात एक मैसेज आया जिसमें मुझे जानकारी दी गई, ठीक है। और इसकी सच्चाई मैं नहीं जानता, और अगर मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो भी रहा है, अगर ऐसा चल भी रहा है, अगर ये सत्य है तो आपको मैं पहले से आगाह कर दे रहा हूँ। बाकी अगर ये सत्य नहीं है फिर तो इस पर कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहाँ पर मुझे ये जानकारी मिली है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में गोरखनाथ के जो क्वेश्चन था उस पर कुछ लोग एसएलपी डालने जा रहे हैं और लोग उस पर याची बनाने का कार्य कर रहे हैं। कौन कर रहा है मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, किसके द्वारा किया जा रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। बट ये जो जानकारी मुझे मिली, आप एक चीज़ मैं थोड़ा सा इस पर आपको पहले ले चलूँगा। जब सिंगल बेंच में मामला चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर कई क्वेश्चन थे जिसमें मैं लगातार इस बात को कहता था, गोरखनाथ क्वेश्चन पर, प्रतिव्यक्त्याय वाले क्वेश्चन पर और परिभाषा वाले क्वेश्चन पर, इन सब क्वेश्चनों पर अच्छा ग्राउंड है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन हमेशा कहता था, किसी पे बढ़े या ना बढ़े लेकिन परिभाषा पे 100% बढ़ेगा। और गोरखनाथ मेरा सेकंड क्वेश्चन था जिसपे मुझे लगता था इस क्वेश्चन पर नंबर बढ़ सकता है। हालांकि सिंगल बेंच हार के बाद लोगों के हौसले टूटे, लेकिन डिवीजन बेंच में फिर हौसलों के साथ खड़े हुए और डिवीजन बेंच में फाइनली इलाहाबाद में ही सिंगल बेंच हारे थे और इलाहाबाद में ही सिंगल बेंच के आदेश को पलटवा कर डबल बेंच में जीत हासिल की थी। फिर उसके बाद वहां पर जो बार बार हावी होता रहा आदेश, वो था रणविजय का, जो ये कहता है अगर क्वेश्चन में डाउट है तो डाउट का जो भी लाभ मिलेगा वो परीक्षा संस्था को मिलेगा। यानी कि अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा उत्तर सही है तो उसका लाभ परीक्षा संस्था को दिया जाएगा। और वहां पर जो गोरखनाथ क्वेश्चन था उसमें गोरखनाथ और मत्स्यनाथ दोनों पर डाउट था। कुछ एग्जामों में मत्स्यनाथ को भी माना गया, कुछ एग्जामों में गोरखनाथ को माना, बड़े बड़े एग्जामों में गोरखनाथ को भी माना गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे वहां पर डिवीजन बेंच ने इसको रणविजय के आर्डर से मतलब उससे जोड़ दिया कि इस पर रणविजय का आर्डर फॉलो हो जाएगा। लेकिन जो परिभाषा वाला क्वेश्चन था उसमें यह था कि इसमें चारों क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, तो इस पर किसी प्रकार कोई आदेश फॉलो नहीं होगा, और सिंगल डिवीजन बेंच ने एक नंबर को लाभ दिया। उसके बाद डिवीजन बेंच के आदेश से आने के बाद एक पक्ष गया डिवीजन बेंच के आदेश को बचाने के लिए, जो एक नंबर से पास हो रहे थे। दूसरा पक्ष गया कि इस डिवीजन बेंच के आदेश के बाद गोरखनाथ और अन्य क्वेश्चनों पर लड़ाई लड़ने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनने से बिल्कुल मना कर दिया। डिवीजन बेंच के आदेश को उन्होंने सही कहा और जो भी अन्य क्वेश्चन थे उस पर पूरी तरीके से याचिका को डिसमिस कर दिया। एक बड़ा झटका मिला उन लोगों को कि जो इस नंबर पर नहीं आ पाए। हालांकि मेरी जो भी मर्सी है उनके प्रति है, वो कहीं ना कहीं नौकरी के हकदार भी थे। लेकिन जब कहते हैं ना कि एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस चीज पर मोहर लगा दी उस पर बात करना ही बेकार हो गया, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब उस बात को खत्म कर दिया तो ये समझ लीजिए कि वो चीज खत्म हो गई, बिल्कुल फिनिश। तो अब मुझे ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं, ठीक है, क्या करने, गोरखनाथ वाले क्वेश्चन पर अंक बढ़वाने, ठीक है। तो अब मैं ये कहूंगा, पैसा आपका है, आपकी मर्जी, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। आप किसी को कुछ भी करते हैं, आई डोंट नो। बट अगर इस उम्मीद से आ रहे हैं कि एक नंबर गोरखनाथ तो बढ़ जाएगा, तो ये असंभव है, ये असंभव है, 101% असंभव नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है चीज, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है, अब इसके बाद भी अगर आप याची बनना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल खुली छूट है, आप जाइए, आप अपने चीज़ों को ले जाइए, और जिस दिन एसएलपी पड़ेगी फर्स्ट डे अगर एसएलपी डिसमिस ना हो जाए तो मुझे बताइएगा कि, ठीक है। तो ये है जानकारी, अगर ऐसा चीज़ चल रही है तो आपको मैंने पूरी सही और सटीक जानकारी दे दी। धन्यवाद।